जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त उज्जवल दीवान। आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज, भारत का तेजी से बढ़ता हुआ न्यूज नेटवर्क। और इसमें आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की बात। छत्तीसगढ़ की बात इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ जो कि भारत देश का सभी संसाधनों से विकसित राज्य है, और उसके बाद भी आज भी 24 साल हो गए छत्तीसगढ़ राज्य को बने हुए, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य उस तरीके से विकसित नहीं हो पाया जिस कदर उसको विकसित होना था। यहाँ की कानून व्यवस्था पिछले कुछ दिनों में इतनी बदहाल हो चुकी है जिसके ऊपर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कानून व्यवस्था, लचर व्यवस्था और जनता जो कि बहुत ज्यादा पीड़ित अपने आप को बता रही है, इन सभी बातों को लेकर आज छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग प्रतिनिधि हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में समाजवादी पार्टी से, आम आदमी पार्टी से सामाजिक कार्यकर्ता और दिल्ली से डॉक्टर केशव पंडित स्वयं जुड़े हुए हैं। आज हम सभी मुद्दों पे बात करेंगे और सभी साथियों का नमस्कार, सभी को जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एटीवी न्यूज चैनल में। पहले मैं सर शुरू करना चाहूंगा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से। मैं जानना चाहूंगा उनके क्या विचार हैं छत्तीसगढ़ में जो अभी वर्तमान स्थिति चल रही है, छत्तीसगढ़ के लोगों के प्रति उनके क्या विचार हैं और वो क्या बदलाव चाहते हैं, वो क्या सुधार चाहते हैं, वो अपनी बात रखे पहले। जी सर। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ महतारी। दीवान जी, ये जो अभी आपने एक घटना हुई, थाने का घेराव किया गया, एक ग्राम पंचायत के अध्यक्ष द्वारा प्रशासनिक लोगों के साथ मारपीट की गई, ये बहुत निंदनीय घटना है। और इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है, मगर कहीं ना कहीं उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। मैं माफ कीजिएगा, आपके चैनल पर रिपोर्ट कह रहा हूँ, अगर कई बार समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता करे तो उस पर सीधी एफआईआर हो जाती। तो पुलिस के सक्षम नहीं है, प्रशासन सक्षम नहीं है। और छत्तीसगढ़ की स्थिति को आपने पंडित जी ने पोस्ट डाली थी स्वीकार के रूप में, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उनकी प्रशंसा भी की कि उन्होंने कहा था कि एक स्कूल खुलने से तो जेल बंद हो जाएंगे। मैं उनकी समर्थन करता हूं उनकी बात को, मुझको धन्यवाद उनका कि सोच के लोग भी हमारे बीच में हैं। और छत्तीसगढ़ में शिक्षा के रूप में आप क्या हालत है हमारी, अभी आपको ताजा ही बता दूं, हमारे ब्रजमोहन अग्रवाल जी जब से सांसद बनने से पहले शिक्षा मंत्री थे। जब छत्तीसगढ़ सरकार का पुनर्गठन हुआ उस सरकार में शिक्षा मंत्री थे, और शिक्षा मंत्री रहते हुए एक बुक किताब घोटाला हुआ जिसकी प्रमाण मैं आपको दे दूंगा। ये घोटाला हुआ सरकार जब गृह मंत्री बनने के बाद, वो शिक्षा मंत्री बनने के बाद वो मंत्री बने और किताबों का ऑर्डर दिया गया, और वही किताबें रायपुर से महज 30 किलोमीटर दूरी पर एक कचरा की यार्ड में पाई गई। क्या ये आप बताओ कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? कितने शर्म की बात है। वो पता कबाड़ी की दुकान वाले के यहाँ पर टनों के हिसाब से वो किताब पकड़ी गई। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये तो बात बिल्कुल सही है। और बहुत से मुद्दे ऐसे ही उठ के आ रहे हैं। हमारे साथ रवि देवांगन जी भी जुड़ गए हैं, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना से हैं वो। और रवि देवांगन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ हो रही है। और मैं चाहूंगा कि ये बात पूरे छत्तीसगढ़ के हर नागरिक तक जानी चाहिए और हर नागरिक को ये समझ में आना चाहिए कि उनके क्या अधिकार हैं, उन्हें क्या चाहिए और क्या मिल रहा है उन्हें और क्यों नहीं मिल रहा है। ये इन सब मुद्दों पे जब हम गंभीरता से बात करते हैं, गंभीरता से जब इन मुद्दों को उठाते हैं, तब कहीं जाकर इस पर जो शासन प्रशासन तंत्र में बैठे हुए लोग हैं वो इन मुद्दों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। रवि देवांगन जी, आपके क्या विचार हैं जो वर्तमान लचर कानून व्यवस्था है और बहुत सारी चीजें हैं? 2 दिन पहले आपके छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के एक सदस्य के साथ में भी विधायक की तू मैं हो गई थी, काफी जोरों शोरों पर रहा। 2 दिन पहले ही थाने में घुसकर बवाल किया गया और थाना प्रभारी और 2 सिपाहियों को सस्पेंड किया गया। आप तो बहुत नजदीक से इन सब चीजों को देख पा रहे होंगे, इस पे आपके क्या विचार हैं? सबसे पहले जोहार छत्तीसगढ़। जब से ये आसपास देखा था, डेली कोई चाकूबाजी, कोई कटरबाजी, ये सब चीज के बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ चुके हैं। इनमें कानून व्यवस्था में
कानून व्यवस्था ला देखना चाहिए, सरकार ला इन्हें समझना चाहिए। और दिनों दिन और बढ़त जाते यहाँ। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले हमारे छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के जिला उपाध्यक्ष के साथ ये जो घटना हुई, विधायक महोदय पर जबड़ा पकड़ी, एक विधायक के नाते ऐसा नहीं करना चाहिए होला। तो ये सब व्यवस्था छत्तीसगढ़िया मन के साथ हुआ थे। छत्तीसगढ़िया मन ला दुयम दर्जा के करे जाते। छत्तीसगढ़िया मन के, छत्तीसगढ़ राज्य छत्तीसगढ़िया मन पर बने हैं, तो अधिकार हर चीज में पहला अधिकार होना चाहिए। हर स्तर में, नौकरी से लेके हर स्तर में छत्तीसगढ़िया मल्ला होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं मिल पाते। चाहे आप कानून व्यवस्था देख लो, या फिर एक नेता नगरी में देख लो, या फिर नौकरी चाकरी में देख लो, कहीं भी छत्तीसगढ़िया मल्ला वो एक स्थान मिलना चाहिए, वो स्थान नहीं मिल पाते। क्राइम में देखा जाओ तो क्राइम में अभी डेली नया ऐसा रिपोर्ट आवत है, कहीं चाकूबाजी हुआ है, कोई अभी बलात्कार की कितना लगातार अभी हमारे बहली मनसा कितना रिपोर्ट आवत। ये सब चीज लगातार बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। इला सरकार ला देखना चाहिए, चेक करना चाहिए, कानून व्यवस्था में थोड़ा कड़क करना चाहिए। कानून व्यवस्था में कड़क करना चाहिए। आप मन के बात सही है। छत्तीसगढ़िया मन ला उनका अधिकार मिलना चाहिए, हर चीज में प्राथमिकता मिलना चाहिए, यह बात एकदम 100% सही है। लेकिन एकर बर का छत्तीसगढ़िया आदमी है, एकर बर आगे बढ़त है। क्रांति सेना तो शुरू से आवाज ला उठाते हम देखत आथन, लगातार हम बहुत पहली ले चीज ला देखत आथन। और एकर बाद भी कहीं ना कहीं देखे बर आई कि रिकेश सेन जिन विधायक महोदय जबड़ल पकड़त रही से, ओकर जबड़ल धरे रही समर क्रांति सेना के एक सदस्य के, तो ऐसे लगी कि ओकर बीपी हाई हो गई विधायक महोदय के। बीपी हाई हो गई की का बात हो गई कि स्थिति आगे की बोला ओकर जबड़ल पकड़ना पड़ गया, वो कंट्रोल नहीं कर पात रही, अपन संयम नहीं रख पात रही अपन भावनाओं में। जब एक सही बात ला रखबे, जब सही बात ला हमार रखेन वहां, तो आवेश में आगे वो चिड़ गए, ओकर मन में का ऐसे कि वो जबड़ा पकड़े के नौबत आदिस। तो एक अगर कोई बात सही बोला थे या सही अपन मुद्दा या भी हक अधिकार के बात करत हो जाएगा, तो एक विधायक के नाते बोला अच्छा से बातचीत करना चाहिए, अच्छा से व्यवहार करना चाहिए। वो भूलना नहीं चाहिए कि एक विधायक है और जनता के लिए विधायक बना है, और जनता ही बनाया वाला विधायक, बोला भूलना चाहिए विधायक महोदय। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है, बोला ये बात के बिल्कुल सम्मान करना चाहिए और जनता का सम्मान करना चाहिए। हमारे साथ में सतीश मंडावी जी जुड़े हैं, घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र बीजापुर के रहने वाला है। वह आम आदमी पार्टी से भी ताल्लुकात रखते सतीश मंडावी जी है। और सतीश मंडावी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप तो बस्तर के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रहने वाले हैं। बीजापुर क्षेत्र हमेशा नक्सल पीड़ित ही रहा है और आज भी वो नक्सल पीड़ा की मार सह रहा है। आपके यहाँ से भी बहुत सारे बार हमको सुनने को आते हैं कि बहुत सी चीजों पे लोगों को उनके मूलभूत अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। लोग आए दिन आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं, कई गांव के गांव अभी भी आंदोलनरत हैं। इन सब बारे में आपका क्या कहना है? सेवा जौहर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। हम एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहां पे दिनों दिन आप देखेंगे नक्सली समस्या तो देखेंगे, साथ ही साथ ऐसे जो कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरम सीमा से पार हो चुकी है। आप सभी जानते हैं कि दिनों दिन एक पुलिस परिवार भी आज सुरक्षित नहीं है, तो ये जनता कहां तक सुरक्षित रहेगा? मैं बताना चाहता हूं, पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में भी वही हुआ, इसलिए जनता ने त्रस्त होकर आज बीजेपी सरकार को लाए। आज बीजेपी सरकार उसे कई गुना ज्यादा हमारे साथ अन्याय कर रहे, पुलिस प्रशासन के साथ अन्याय कर रही है, जनता के साथ अन्याय कर रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब एक पुलिस वाला ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो जनता कहाँ से सुरक्षित रहेगी? दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ, आज चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, जो विकास की बात करती है, नाम मात्र जो नाम मात्र का लेटर पैड और नाम मात्र का आपका घोषणा पत्र तक की वह सीमित रहता है। मैं बताना चाहता हूं, ये जब तक ये दोनों सरकारी रहेंगे, कानूनी व्यवस्था तो पूरी तरह फेल है। साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि तीसरी मोर्चा के रूप में, चाहे कोई भी पार्टी हो, तीसरा विकास होना चाहिए, तीसरा पार्टी आएगा तभी विकास होगा। मैं बताना चाहता हूं, आज चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, जो विकास की बात करती है, नाम मात्र का लेटर पैड और नाम मात्र का आपका घोषणा पत्र तक की वह सीमित रहता है। मैं बताना चाहता हूं, ये जब तक ये दोनों सरकारी रहेंगे, कानूनी व्यवस्था तो पूरी तरह फेल है। साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि तीसरी मोर्चा के रूप में, चाहे कोई भी पार्टी हो, तीसरा विकास होना चाहिए, तीसरा पार्टी आएगा तभी विकास होगा।
जी डॉक्टर केशव दूसरी पंडित बात हम कुछ ये बोलना बताना चाह रहे हैं। डॉक्टर केशव पंडित जी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, पहले उनकी बात सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे सतीश जी आपके साथ। जी डॉक्टर साहब। देखिए, लगातार जो मुद्दा जो चल रहा है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में जो मुद्दा पुलिस का है वो यहीं तक नहीं है, क्योंकि अभी तक पुलिस का परिवार सुरक्षित नहीं था। अब आज पुलिस खुद सुरक्षित नहीं है। ये पूरे देश में कैसा मैसेज जा रहा है? इस मैसेज के साथ में कि पुलिस जब खुद सुरक्षित नहीं है तो वो सुरक्षा क्या करेगी? और जब सुरक्षा ही नहीं कर पाएगी तो अब छत्तीसगढ़ को पुलिस विहीन हो जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस ही तो वो रीढ़ की हड्डी है जो समाज में गुंडों को, माफियाओं को, दबंगों को दबा करके रखती है। और अगर वो लोग अगर सही ढंग से नहीं चल पा रहे हैं और वो लोग सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर जरूरत ही क्या है ऐसे सिस्टम की? लेकिन इस सिस्टम के साथ में कहीं पर वो लोग भी नहीं आ पा रहे हैं जिनको आना चाहिए, चाहे वह विपक्ष की पार्टियां हों, कांग्रेस पार्टी हो जो अभी निकल के गई है, उसको जो बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन करना चाहिए था उसी समय जिस समय उस पुलिसकर्मी के परिवार की हत्या हो जाती है। फांसी की मांग तक उनको आंदोलन बंद ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी जी नहीं आए, उनकी कोई यात्रा नहीं आई और वो उन्होंने देखा भी नहीं आकर के। उसके बाद में अगर हम बात करें अन्य पार्टियों की, तो वो पार्टियां आती तो हैं चुनावी जो है वो मेढकों की तरह, कि नहीं बाहर जब बरसाती मेढकों की तरह चुनाव के समय तो आएंगी, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ तो उसके बाद में बोरिया बिस्तर समेटा और फिर चले गए। उनको मालूम ही नहीं कि उनके पीछे उस राज्य में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। 5 साल तक पीछे मुड़ के नहीं देखना है, इस कसम के साथ वो अपना बोरिया बिस्तर भी समेटते हैं, क्योंकि 5 साल सुनना नहीं है किसी भी तरह से। जो स्थानीय नेता हैं वो बेचारे कर भी क्या सकते हैं? अगर वो किसी आंदोलन की रूपरेखा तैयार करें तो उसमें उनको सपोर्ट अपनी पार्टी का चाहिए होता है, जिसके लिए तो उन्होंने कसम ले रखी कि हम सपोर्ट करेंगे ही नहीं। तो इसमें सत्ता पक्ष पूरी तरह से निरंकुश हो जाता है, हिटलर शाही शुरू हो जाती है। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि हिटलर शाही आज तक हमने देखी है, चाहे वो किसी भी राज्य की हो, चाहे वो किसी देश की हो, हिटलर शाही से कभी भी जनता खुश नहीं रह पाएगी। तो अब एक दौर चल पड़ा है शायद छत्तीसगढ़ का जो बुरा दौर है, इससे बचना पड़ेगा, इससे हटना पड़ेगा। वहां विष्णु सरकार है, उनको समझना पड़ेगा कि अन्य राज्यों की तर्ज पर खुद उनके राज्य हैं, उनके लिए उदाहरण है, अगर उनको वो अपनाते हैं तो शायद वहां सुशासन, अगर नहीं कहेंगे तो कम से कम एक अच्छा शासन कहेंगे, और एक अच्छा शासन भी नहीं कहेंगे तो कम से कम छत्तीसगढ़ शासन का जो आधिकारिक नाम है, कम से कम वो तो हम कहेंगे ही, ठीक है छत्तीसगढ़ शासन तो है। जी जी बिल्कुल, हमारे साथ सदाब आलम रिजवी जी भी जुड़े हैं जो सामाजिक संगठन चलाते हैं, और सामाजिक संगठन से वो बहुत से लोगों के भलाई के लिए काम कर रहे हैं, जनता के बीच में लगातार जुड़े रहते हैं, जनता से उनका लगातार सरोकार है और सभी समाज के लिए वो काम करते हैं, मेरे को नजर आ रहे हैं। काफी दिनों से मैं उनके कार्य को देख रहा हूँ, उनके फाउंडेशन के काम को देख रहा हूँ। इसमें रिजवी जी आपका क्या कहना है छत्तीसगढ़ की जो वर्तमान स्थिति है और जो कानून व्यवस्था है, जो आरोप कई बार पुलिस के ऊपर लग रहे हैं, लेकिन जब पुलिस के ऊपर आरोप लगता है तो सारे लोग उनके ऊपर चढ़ बैठते हैं कि पुलिस ने गलत किया, लेकिन अब जब राजनेता ही गलत करने पे उतर आए हैं और सत्ता में बैठे हुए नेता ही जब पब्लिक का काम छोड़कर, आम जनता की सेवा छोड़कर जब वो पुलिस के ऊपर ही प्रहार करने लग जाए, तो क्या लगता है ऐसे में शासन तंत्र किस स्तर तक चल सकता है? आप सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं, आम जनता से भी आपका लगातार जुड़ाव रहता है, लोगों की बहुत सारी परेशानियां भी आपके मार्फत आती हैं और जाती हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं सर कि आपने हमें मौका दिया, और जैसा कि आपने पूछा है और इस हवाले से मैं अभी लगातार देख रहा हूं और कार्य भी कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो छवि है लगातार खराब हो रही है, और हाल ही में जो अभी आपने जैसा कि बताया कि जिस विधायक के द्वारा कहीं ना कहीं अब जाहिर सी बात है कि लोग जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, जिनको ये कहीं ना कहीं लोगों को मतलब उनको ये कह लीजिए कि उनसे उम्मीद जुड़ी हुई है, लोग उनसे जुड़े हुए हैं, जब वही लोग इस तरह की हरकत करेंगे या इस तरह का कृत्य करेंगे तो जाहिर सी बात है कि लोगों में एक भय का भी माहौल बनेगा, और हमारे जो क्षेत्र के विधायक हैं जिनके द्वारा ये कृत्य किया गया, कहीं ना कहीं उनके वजह से दूसरे भी नेताओं की जो है छवि खराब हुई है। और ऐसे में जो कार्य करते हैं लोग, सामाजिक स्तर पे हो या जैसे भी हो, जो लोग कार्य कर रहे होते हैं समाज हित के लिए, देश हित के लिए, कहीं ना कहीं वो भी जो है आहत होते हैं। और लगातार अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर देखा जा रहा है कि जो हत्याएं बढ़ रही हैं, ये एक चिंता का विषय है। प्रदेश में विष्णुदेव साय की सरकार है, और अभी मैं देख रहा हूं कि लगातार जो है हत्याएं अभी
कुछ ऐसी हत्याएं हुई है जो कि बयान नहीं कर सकते आप उसको। मतलब आप देखेंगे कि बहुत ही मतलब निर्मम हत्या जिसको कह लीजिए कि एक अलग ही अंदाज में चल रहा है कि प्रदेश में इस तरह की घटना हो रही है और शासन जो है एकदम से लचर दिख रही है, कहीं पे ढंग की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और जो आरोपी लोग हैं कहीं ना कहीं उनको भी एक शाह मिल जाता है, ढंग से जब कार्रवाई नहीं होती है, सही समय पे जब उसके उस पर एक्शन नहीं होता है, तो जो उस प्रकार के लोग हैं, जो उस तरह का कृत्य करने वाले लोग हैं, उन्हें मौका मिलता है। तो हम ये लगातार देख रहे हैं कि प्रदेश की जो छवि है वो बहुत ज्यादा खराब हो रही है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इस पर जो है तत्काल जो है एक बैठक बुलाई जानी चाहिए और कोई कड़ा एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे कि अभी लगातार अलग अलग जिलों का अगर आप आकलन करेंगे तो मैं देख रहा हूं कि कुछ जिलों में, जो कि आप देखिए अभी सरगुजा संभाग का आपके सामने है कि 2 मामलात हुए। जैसे बलरामपुर जिले में आपने देखा, जो खुद प्रशासन की निगरानी में अगर एक शख्स की मौत हो जाती है। इसी तरह से आप जिला सूरजपुर को देख लीजिए, अभी वहां पे भी मौत की घटनाएं हुई और प्रशासन के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ। और ऐसा आरोपी जो कि आप समझिए कि जिला बदर हो, उस पे कई सारे ऐसी धाराएं लगी हो और वो आजाद फिर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसे समझ में आता है कि शासन जो है ऐसे आरोपियों को भी संरक्षण देने का काम कर रही है, जब उन्हें पता है कि ऐसे आरोपी हैं। अब आप देख लीजिए कि इतनी धाराएं लगी हुई है उनके टोकना ऊपर चाहूंगा, और आपको उनको जिला टोकना बदर किया। चाहूंगा, थोड़ा सा टोकना चाहूंगा। धाराएं लगी हैं, सारी चीजें ठीक है, बट कहीं ना कहीं जो राजनीतिक संरक्षण होता है, जो राजनीतिक संरक्षण है, क्या आरोपी अपराधियों के लिए राजनीतिक संरक्षण होते हैं या नहीं होते हैं? और यदि उनके लिए होते हैं तो उनको कौन संरक्षण देता है? ऐसे लोगों के साथ क्या कार्रवाई करनी चाहिए? ये सब जब बातें आती हैं तो ये बताइए आप मेरे से, आप तो सामाजिक संगठन से हैं, तो आपके क्या विचार हैं इसके लिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर देखिए, इसके लिए मैं यही कहूंगा, जैसा कि अभी आपने पूछा और मैं देखता भी हूं कि देखिए कुछ लोगों को वाकई में जाहिर सी बात है कि कुछ सियासी दलों के द्वारा जो है उन्हें संरक्षण प्राप्त रहता है और कुछ सियासी लोग जो होते हैं ऐसा चाहते हैं कि हो। अब आप देखिए अभी निकाय चुनाव सामने है और इससे कबल जैसे 1.5-2 महीना पहले इस तरह के माहौल को बनाना, और कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि सियासी जो लोग हैं वो इसके मौके में तो रहते हैं। अब जो इस तरह के आरोपी लोग हैं उन्हें संरक्षण प्राप्त तो होता ही है। अक्सर आप अगर उसको आप निकालेंगे, उसकी डाटा देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसका तार जो है, उसका लिंक जो है आपको कोई ना कोई सियासी पार्टी से मिल जाएगा। और ये हुआ भी है, कुछ ही लोग ऐसे मिलेंगे कि जो सामान्य लोग रहते हैं। जी जी बिल्कुल तो भैया, मैं आपके पास इसमें आऊंगा। कैब भाई आ रहा हूँ, भैया की बात खत्म होने दीजिए, क्योंकि ये डिबेट ऐसा है कि जिसमें सभी को बराबर चर्चा करने का मौका मिलेगा, सभी की बात जानी चाहिए, क्योंकि ये हमारा डिबेट लड़ाई वाला नहीं, हमारे मुद्दों की डिबेट है और हम इन मुद्दों को छत्तीसगढ़ की जनता तक सभी के मार्फत पहुंचाना चाहते हैं, तो सभी को बराबर मौका दूंगा सर। जी जी सर, बताएं आलम सर। जी, तो जैसा कि सियासी दलों के द्वारा आप देखेंगे कि कुछ लोगों को वाकई में संरक्षण प्राप्त तो है सर। आप देखिएगा कि अभी जिनके बारे में खुलासा हुआ, जो सूरजपुर की जो घटना हुई, उसमें आप देख रहे होंगे कि वो किससे जुड़े थे, किस पार्टी से थे। पार्टी के द्वारा जो है कोई संज्ञान नहीं लिया गया। कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग थे सर, और इसको सही तरीके से नहीं किया गया, ये बात भी सही है। और अभी देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के नेता भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव मोड पे नजर आ रहे हैं। सरगुजा में, इसी जिला सरगुजा में आप देखेंगे कि बतौली और सीतापुर के ब्लॉक के अंतर्गत एक मामला जो हुआ, जो घटना हुआ, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें भी सियासी इन्वॉल्वमेंट थी। जो मतलब जो आरोपी लोग हैं उनका जो है जुड़ाव था। लेकिन कहना यह है कि सर देखिए, बिना संरक्षण का मतलब इतना बड़ा कृत्य करना या इस घटना को अंजाम देना ये आसान नहीं है। कहीं ना कहीं उनको संरक्षण प्राप्त तो है सर। अगर आप देखेंगे कि लगातार इस प्रदेश के अंदर अभी कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जहां पर कोई ना कोई मतलब सियासी पार्टी का व्यक्ति वो मिल रहा है और उस पर जो है पार्टी के लोग भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई संज्ञान भी नहीं ले रहे हैं कि कम से कम इस तरह के जो आरोपी हैं उनके जरिए से पार्टी की भी छवि खराब हो रही है। तो कम से कम जो सियासी दल हैं या जहां से उनको लगता है कि सामाजिक कार्यकर्ता के भी रूप में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, जैसे मौजूदा सरकार इस वक्त यहाँ पर है, तो अगर ये सरकार चाहे तो जो ये घटना हो रही है इस पे अंकुश लगा सकती है, लेकिन कड़ा रुख इख्तियार नहीं किया जा रहा है सर। और जो पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं जो इस घटना को अंजाम दे चुके हैं, जो आरोपी गण हैं, उनके हवाले से सियासी दलों में भी आप देखेंगे तो नाम लेकर के उनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोला गया, बल्कि दबाने की कोशिश की गई
ये कह करके कि कहीं सियासी एतबार से हमारी पार्टियों की छवि खराब ना हो। तो कुल मिलाकर के बचाने की ही कोशिश की जा रही है। अगर वो आरोपी हैं तो उनको पनिश होना चाहिए, उनको पनिश करना चाहिए। कहीं ना कहीं उनको ये शह मिलेगा, आगे चल करके दूसरे आरोपी भी पैदा होंगे और वो ऐसी घटनाओं को आसानी से अंजाम दे देंगे। तो मैं यही चाहूंगा कि पार्टी के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं संरक्षण तो दे रहे हैं, उनको खुले तौर पर ऐसे लोगों को अपने पार्टियों से दूर रखना चाहिए और ऐसे लोगों के लिए सख्त जो है कदम उठाना चाहिए। चाहे शासन हो, प्रशासन हो, मौजूदा सरकार हो या जो भी सियासी पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, कनेक्टेड लोग हैं, उनके खिलाफ जो है कम से कम संज्ञान लेकर के पार्टियां उनके खिलाफ त्वरित एक्शन ले और उनको कहीं ना कहीं पनिश करने के लिए जरूरत है, ताकि समाज में दूसरे लोग आरोपी न बन जाए, क्योंकि छवि खराब हो रही है प्रदेश की, लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है। राजनीतिक पार्टियां अपनी छवि सुधारने और बचाने के चक्कर में अपना पल्ला झाड़ लेती हैं और वो जो अपराधी होते हैं वो बच के निकल जाते हैं। ये सच्चाई है, बिल्कुल सही कहना है आपका। सतीश मंडावी जी का जो वक्तव्य बीच में आधा अधूरा रह गया था, थोड़ा सा मैं ये लेना चाहूंगा, क्योंकि बीजापुर घोर नक्सल पीड़ित क्षेत्र है सर, और बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत सारी चीजों में वो पिछड़ा हुआ है। इसलिए सतीश भाई की बात सुन लेते हैं। कभी कभी तो वहां से नेटवर्क भी गायब हो जाता है। तो सतीश भाई, आवाज आ रही है मेरी? आवाज मेरी भी कट रही है। सतीश मंडावी जी, सतीश मंडावी जी, सतीश भाई चले गए लग रहा है। कैब भाई, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? धन्यवाद समाजवादी पार्टी, आपकी समाजवादी पार्टी आज, जी मैं दो बातें रखना चाहता हूँ। एक विधायक ईश्वर साहू, जिसका बेटा एक आदिवासी युवक को पीट करके उसकी इस्लाह बना देता है, आजमरा कर देता है, और दूसरा विधायक आपने देखा वैशाली नगर का, जो एक व्यक्ति का जबड़ा पकड़ लेता है। तो आप कुछ सोचिए, जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि जब इस तरीके की उनके रवैये ये रहेंगे, जो उनके आपकी आवाज दब जा रही है कैब भाई, आपकी आवाज हेलो, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, जिस जनता ने उनको चुन करके सदन में भेजा, विधानसभा में अपना प्रतिनिधि रखने के लिए भेजा, अगर वही लोग जनता पर जुल्म खत्म करेंगे तो जनता कहाँ जाएगी? क्या न्यायालय में उनको न्याय मिलेगा? आप ये बताइए कि जैसे मैंने अभी रायपुर की, जो हमारे रायपुर का एक सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वो है मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव पर एक कलेक्टर के ड्राइवर की हत्या हो जाती है। सुबह सुबह वो 3 अज्ञात बदमाश आते हैं, तो चाबू से भोग करके कब्जा कर देते हैं। तभी रायपुर में देखो कहीं गोली चल जाती है, हमारा ऐसा रायपुर में ही था। ये 27 लोगों ने रायपुर को कह सकते हैं कि इस भ्रष्टाचार और इस हत्याओं की आगे झोंक दिया है। मैं दूसरे आपकी दो में बोलूंगा बस कि आप ये बताइए, मैंने भी बीच में गिन रहा था, मात्र रायपुर में एक सप्ताह में 300 से ज्यादा घटनाएं, मोबाइल चोरी, गला रेतने की, हत्या की, चाकूबाजी की, और आपका महिलाओं के साथ बदतमीजी की हत्याएं हुई। क्या इस सरकार ने हमें रायपुर देने की कोशिश की है? तो हमें नया रायपुर में चाहिए, हमें कोई अपना साफ, सुंदर और शांति का काबू कहा जाने वाला रायपुर चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ संदीप उपाध्याय जी भी जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश से सीधे। स्वागत है संदीप भी आपका। जी सर। जी रवि भाई, आप मन के का कहना है, बताओ पहली इन्हें सर की अभी के जो नेता मन अपन काम ला छोड़ के ऐसा क्राइम जो करा थे वो मतलब श्रेय दे के काम करा थे। काम में आप देखे जाओ तो एक मन के काम पूरा जीरो है। आप कांग्रेस ला ले लो या फिर बीजेपी ला ले लो, आज का साल में हम देखा था, लेकिन काम में देखे जाए तो कुछ भी नहीं है, डेवलपमेंट में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। यहाँ के जो निवासी है छत्तीसगढ़िया होकर मन के हक अधिकार के बात करो तो फिर ये ऐसा जबड़ा पकड़े जाते, जबरदस्ती काकरो भी नाम कहीं के भी स्थान के नाम ला चेंज करे जाते। ये दो समाज में लड़ाई वाला काम करा थे। तो ऐसा ये नेता मन ऐसा करा थे, ये मन ला सुधार करना चाहिए, ये मन ला सोचना चाहिए। और ये आगे जो अपन जो एक नाम परंपरा तो उत्तर प्रदेश से चालू हुए है, और उत्तर प्रदेश से हमारे भैया जुड़े, ओकरों से पूछबो आगे हमन कि ये परंपरा कतका सार्थक है, वो का है मां?
बताओ बताओ देवांगन भैया, बताओ, आगे बढ़ो आप मन। बिल्कुल। हाँ तो अपन बात कर- यही बोला था। हाँ तो ये कि ये जो दो समाज है, जिसे आप देखे हो ये वाला मामला में, भोजपुरी समाज वाला नाम बदले बर तो नहीं बोल रही से, नाम नहीं बोले रही से, लेकिन ये अपन से जिसे कर वहां के नाम बदल दी अपन मन से। तो ये चीज में मतलब सोचना चाहिए कि दो समाज ने लड़वाए वाला काम कर रहे थे। जब वोट पहली बैंक से की राजनीति, तालाब के मतलब वोट बैंक वोट बैंक के के राजनीति, भैया। वोट बैंक के राजनीति बोल सकत होएला कि पहली से वो नाम है स्वर्गीय देवदास बंजारे जी के नाम में, जी बिल्कुल। ओला चेंज करके वोट बैंक के राजनीति करत है कि वोट वहां से मिल जाए, भोजपुरी समाज ला मैं खुश कर दूं इसे करके। लेकिन ये चीज ला सोचना चाहिए, गांव के जनता आपला बनाए है, छत्तीसगढ़ की जनता बनाए, छत्तीसगढ़िया मन बनाए आपला नेता, वहां वाला दिखा सकते वोट बैंक की राजनीति वाला। सतीश भाई आ गए क्या आप? सतीश भाई सुन पा रहे हैं हमारी इसमें आवाज? रवि जी मेरा एक सवाल था आपसे। एक्चुअली छत्तीसगढ़िया चल रही थी, बहुत बढ़िया बहस जो है। क्या है कि देश के इन तमाम मुद्दों पर तो हम लोग जो है जुड़े ही रहते हैं और देखते भी रहते हैं। एक जो विषय आपने उठाया भाषा का, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि अपने क्षेत्र की अपनी माटी की भाषा मीठी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई जो है कि परंतु जो है कोई करता भी नहीं है। लेकिन क्या भाषा के नाम पर नफरत ठीक है? क्या भाषा के नाम पर बंटना ठीक है? क्या राज्य के नाम पर बंटना ठीक है? क्या अपने ही देश के लोगों को इस तरह से जो है वो करना? क्योंकि एक जैसे राज ठाकरे महाराष्ट्र के अंदर एक काम करते हैं, कहते हैं कि जिनको मराठी आती है वही लोग रहेंगे। क्या ये उचित है? क्या ये संवैधानिक नहीं है? और भाषा के नाम पर इस देश में जो विवाद है, क्या उस आधार पर अगर टुकड़े किए जाए इस देश के, तो मुझे लगता है कि कम से कम 786 रियासतें आई थी, 10-12 हजार तो हो ही जाएंगे, क्योंकि कितनी सारी बोलियां हैं। फिर तो हर किसी की बोली अपनी बहुत बेहतर है और हर किसी की भाषा भी अपनी बहुत बेहतर है। एक भाषा इस देश को क्या ऐसी नहीं होनी चाहिए जो एक अपने देश की भाषा हो, अपनी पहचान हो? हर एक देश की अपनी एक भाषा होती है, क्या उसकी भी लड़ाई नहीं होनी चाहिए? छत्तीसगढ़िया बहुत बढ़िया, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके जो बहुत जो है कहते हैं कि बहुत प्यारे बेटों ने जो है कुर्बानियां दी हैं, लेकिन यहाँ की तो हर मिट्टी ने जो है कुर्बानी दी है। लेकिन इस आधार पर भाषा पर गर्व एक अलग विषय है। भाषा के गर्व की बजाय कहीं हमें ये नहीं लगता कि गर्व करते करते हम देश से तो नफरत कहीं नहीं कर रहे, देश के लोगों से तो हम नफरत नहीं करते करने जो है लग गए? क्या हमें इसका ख्याल नहीं रखना चाहिए? क्या हम प्यार करें, लेकिन प्यार इतना भी नहीं करें कि जिससे हमें देश हमसे अलग होने लगे? अगर देश जब अलग होने लगे तो हमें इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है, आवश्यकता है। क्योंकि आज आप देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर अन्य हिंदी भाषी हम राज्य अगर ले लें, अगर ये चले जाते हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र के लोग पसंद नहीं करते हैं, कहते हैं कि हम हिंदी भाषियों को क्यों झेले। यही अगर गुजरात में चले जा रहे हैं, तो अब गुजरात में भी शुरू हो गया है। यही पंजाब में ड्रामा शुरू है। यही साउथ इंडिया में ये कहते हैं कि हम तो नॉर्थ वालों को तो कुछ मानते ही नहीं, क्योंकि हमारी साउथ की जो है संस्कृति सबसे बेहतर है, आप कुछ नहीं है। क्या ये देश बांटने के लिए पर्याप्त नहीं है? एक भाषा, एक राज्यवाद की अपनी माटी, अपनी चीजें, ठीक है, प्राथमिकता होनी चाहिए। क्या आप नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में कहीं कुछ हो रहा है, विरोध होना चाहिए, निश्चित तौर पर होना चाहिए। लेकिन अगर कहीं कोई कुछ ऐसा जो संवैधानिक काम अगर हो रहा है, उसका विरोध क्यों हो? और राष्ट्र का विरोध क्यों हो, जिसमें लगे कि कहीं ना कहीं अगर राष्ट्र की अस्मिता पर कहीं ना कहीं छोटा सा भी एक सवाल या प्रश्न चिन्ह आपके ऊपर उठ रहा है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि फिर वो प्यार प्यार है, फिर तो वो नफरत है। जी सर, छत्तीसगढ़ में एक बहुत प्यारी चीज है कि छत्तीसगढ़ में नहीं, रवि विविधता में देवांगन जी एकता से आपको मेरा देखने सवाल को ये नहीं था कि मिलेगा। छत्तीसगढ़िया से प्रेम क्यों करते हो। मेरा नहीं, सवाल नहीं ये सर, था मैं कि इसमें हम आपको अपनी बताना पार्टी से चाहूंगा। इतना प्रेम, जैसे मराठी, जैसे मेरा जो सवाल था वो समझ जी। गए होंगे कि मराठी जी, से सर बिल्कुल मैं समझ इनका गया हूँ। जवाब देना आपके चाहता देश हूँ। की भाषा से और सर, अपने लोगों से नफरत करने लगे, मार मार के भरने लगे। ना, जी नहीं जी, नहीं सर, मैं आप यहाँ जवाब पर ये देना बहुत चाहता हूँ प्यारी सर। चीज है। मैं इसीलिए अपने स्टेट की बात इसलिए कर सकता हूँ, छत्तीसगढ़ स्टेट की बात, की ये यहाँ पर मैं बहुत जवाब प्यारा देना चीज चाहता है। हूँ सर। जी, देवांगन भैया भी इसका बहुत अच्छे से जवाब देंगे, क्योंकि वो इसी चीज के लिए काफी दिनों से लड़ाई कर रही है। इनकी संगठन इसके लिए हमेशा सड़कों पर आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि विविधता में एकता का जो मूलभूत सिद्धांत है, अनेकता में एकता का जो मूलभूत सिद्धांत है, वो हमारे छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा। पूरे वही मैं भारतवर्ष के समझना लोग, चाहता हूँ चाहे इनकी उत्तर चीजों में भारत कि के वो हो, जब चाहे दक्षिण भारत के हो, चाहे महाराष्ट्र के हो, चाहे बंगाल के हो,
चाहे गुजरात के हो, हर एक क्षेत्र के लोग आपको छत्तीसगढ़ में मिलेंगे सर। और छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से ज्यादा संपन्न वो आपको मिलेंगे यहाँ पर, कि जो छत्तीसगढ़ के मूल नहीं, हर निवासी हैं जगह उनका पढ़े तो हैं। शोषण हुआ, मैं बट दीवान साहब वो नहीं कह रहा हूँ कि लोग हैं कहाँ जी कहाँ नहीं, हर जगह पढ़े हैं लोग। ऐसा नहीं है कि साउथ में लोग मार ही रहे हैं या तलवारें निकाल रहे हैं, नॉर्थ वालों को भगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक जी जो चीज जो मेरा एक प्रश्न था कि एक मराठी के अंदर भी एक ऐसी चीजें हो रही हैं, पंजाब में उत्पन्न हो रहा है, अपना हक होना चाहिए, अपने राज्य के लोगों की जी प्राथमिकता होनी चाहिए, स्थानीय बिल्कुल। लोगों की प्राथमिकता होनी चाहिए। इस इससे मैं सहमत हूँ। लेकिन इस बात से थोड़ा सा मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो क्या लड़ाई है असल में, वो मैं समझना चाहता हूँ देवांगन जी से। जी बिल्कुल, देवांगन भैया इसका बहुत अच्छे से आपको जवाब दे पाएंगे, क्योंकि उनकी मेन लड़ाइयां ही इसी क्षेत्र में हो रही हैं। तो शायद उनका फोटो नहीं आ रहा, तस्वीर चली गई। ठीक है, आप अपने दूसरे मेहमानों से बात करें, वो दोबारा जुड़ते हैं तो जी, कैब भाई कुछ बोल रहे थे इस संदर्भ में। देखिए भैया ने बहुत अच्छी बात कही। राज ठाकरे की राजनीति केवल उत्तर भारतीयों को भगाने पर चलती है। आप ये देखिए छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ के लोग निवास करते हैं। तभी छत्तीसगढ़ में हमने इस घटना नहीं सुनी, और अभी कुछ दिन से राज ठाकरे की मानसिकता के लोग भी छत्तीसगढ़ में उत्पन्न होने शुरू हो गए हैं। मगर वो लोग याद रखें, छत्तीसगढ़ शांति का टापू था, है और रहेगा। उसके लिए हम सबको मिलकर के मेहनत करनी मेरा असल में पड़ेगी। यही आप एक सवाल बात, था जी, मेरा असल में जो आप उत्तर दे रहे हैं, मतलब अपने देश से, अपनी माटी से प्रेम करना कोई बुराई नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप तभी भक्त हो सकते हैं जब आप अपनी मातृभूमि से प्रेम करें। ये भगवान राम ने भी कहा है। लेकिन समस्या ये उत्पन्न होती है कि जब राज ठाकरे जैसे लोग अगर पैदा हों जो प्यार के नाम पर नफरत देश से करने लगे, अपने ही देश के लोगों से, वो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है। ये कैसा प्रेम है, ये कैसा प्यार है भाई, देश में ही रह करके देश के लोगों से नफरत। मैं आपकी बात का तो समर्थन करता हूं, और मुझे कई वर्षों के बाद कोई ऐसा आदमी देखने के लिए मिला है छत्तीसगढ़ की माटी से जो कोई इस तरीके की बात ही बोलता है। मैं तरस गया था ये सुनने के लिए, मैं आपको बधाई देता हूं। मगर मैं आपकी बात को इसलिए भी इस बात कहना चाहता हूं कि राज ठाकरे की राजनीति केवल उत्तर भारतीयों को भगाने के नाम से शुरू होती है। जब राज ठाकरे ने ऐलान किया कि वो अयोध्या आएंगे, और हमारे उत्तर भारतीयों ने कहा, वो हमारे देश के उत्तर भारतीय हैं, उन्होंने कहा कि जब तक वो उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगेंगे वो गुस्से दिखाएं अयोध्या में। क्यों नहीं आए वो? उनको अपनी औकात पता है, उनको अपनी हैसियत पता है। मैं आपको वही कहना चाहता हूं कि हमारा देश, समूचा हमारा भारत, ये सब हमारे लोगों का है, भारतवासियों का है। इसमें कहीं ये बात नहीं होनी चाहिए तो कहीं छत्तीसगढ़िया रहेंगे, तो कहीं मराठी रहेंगे, कहीं उत्तर भारतीय रहेंगे, तो कहीं साउथ के लोग रहेंगे। ये हम सब भारत के रहने वाले लोग हैं। जिस सब स्वतंत्र देश है, लोकतांत्रिक देश है, जहां हमारा मन करेगा वो व्यक्ति वहां जा सकता है, वहां रह सकता है। इसमें कोई गलत नहीं है। और जितना हमें अपने ही देश में परेशान किया जा रहा है, उज्जवल जी, जितना हमें अपने ही देश में परेशान किया जा रहा है हमारे लोगों को, भारत के लोगों को, शायद उतना तो हमें आसपास के पड़ोस के मुल्क भी इतना परेशान नहीं करते। ये राज ठाकरे की मानसिकता के लोग ज्यादा दिन छत्तीसगढ़ में नहीं रहेंगे, याद रखना। ये केवल राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे किसी भी भारत देश को तोड़ने की मानसिकता के लोग तो इस देश में ही नहीं रहने चाहिए। राज्य देश का एक हिस्सा होता है। हम लोग थोड़ा मुद्दे से भी भटक रहे थे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप मुद्दे पर जो एक FIR का जो एक चल रहा था, जिस पर बातचीत हो रही थी कि अभी तक FIR क्यों नहीं हुई, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह अभी तक बना हुआ है। हटाया नहीं भारतीय जनता पार्टी ने। इतनी संस्कारों वाली पार्टी तो तुरंत एक्शन ले लेती है, और अभी तक उनके संस्कार जागे नहीं। अभी तक सर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव नहीं हुआ है। बहुत जल्दी संयुक्त पुलिस परिवार की तरफ से मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव करूंगा, और उसके बाद मैं उनसे जवाब मांगूंगा कि आप क्यों नहीं हटाए अभी तक के। जब आप हमारे पुलिस कर्मचारी को हटवा सकते हैं बिना गलती के, तो फिर आपके तो नेताजी की गलती दिख रही है। और वीडियो भी आ गए अब तो, वो किस शब्दों का उपयोग कर रहे थे, किस लेवल पे सड़क पे गाने बज रहे थे, किस लेवल पे वो मतलब एंजॉय कर रहे थे, उनका एंजॉय देखने को मिल रहा है। उसके साथ में समाजवादी पार्टी के अनेकों कार्यकर्ता आपका समर्थन करेंगे। जी बिल्कुल स्वागत है सर, क्योंकि बात है कानून से जुड़े हुए लोगों के, कानून के रक्षकों पे ही अगर बार बार उंगलियां उठती रहेंगी, कानून के रक्षक ही सस्पेंड होते रहेंगे, अच्छा काम करके भी सस्पेंड होंगे, तो काम कौन करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सर जो ईमानदारी से ड्यूटी करता है, अगर उसका सम्मान नहीं होगा, उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा सिर्फ राजनीतिक दबाव में, तो काम कौन करेगा। दीवान जी, मैं आपको एक बीते 2 वर्षों की पुरानी घटना याद दिलाना चाहता हूँ। आपने देखा होगा जब विधानसभा का घेराव कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, एक सरदार जी सब इंस्पेक्टर है रायपुर पुलिस में,
उन्होंने बम फेंका था भीड़ को बितर बितर करने के लिए, शायद आपको याद हो। जी जी बिल्कुल याद है। भाजपा की सरकार बनते ही पहला व्यक्ति मैंने देखा कि उस सरदार जी को सस्पेंड किया गया था। मैं उनका नाम नहीं जानता, पहले उनको सस्पेंड किया गया था। तो बताइए, इस मानसिकता के लोग भारतीय जनता पार्टी और हमारे राजनीति में भरे हुए हैं। जी बिल्कुल सर, प्रशासनिक व्यक्ति को वो बेचारे सरदार जी की तो किस्मत इतनी खराब रही कि वो जब जब गए विवाद में ही फंस गए। वो बेचारे काम अच्छा करने जाते हैं, वो गए उत्तर प्रदेश गए, वाराणसी जो लड़की गायब थी उसको ढूंढने के लिए, वहां वो विवाद में फंस गए। उसके बाद वो इन्होंने भीड़ को तितर बितर करने के लिए जो अश्रु गैस फेंका, उसमें वो विवाद में फंस गए। सरदार जी तो बेचारे अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से और बहुत ईमानदारी पूर्वक कर रहे थे, लेकिन वो फंस गए। दीवान जी, हमें दुख इस बात का नहीं है कि वो सस्पेंड हुए, हमें दुख इस बात का है कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक नैरेटिव चला गया था कि वो लोग खालिस्तानी उनको कहा गया था। तो आप बताइए, ठीक है, आप उनके नहीं, मैं आपको पॉइंट दिखा दूंगा। उनको खालिस्तानी जैसे शब्दों से उनको किया गया था। तो आप बताइए कि मानसिकता है हम लोगों की, ये कहाँ से? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में केवल गोबर दिखाया जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जी रवि भाई आ गए हैं। रवि भाई, जो सवाल का जवाब आपका अधूरा छूट गया था, आपसे मैं जानना चाहूंगा, ठेठ छत्तीसगढ़िया महुआ और ठेठ छत्तीसगढ़िया तहुआ और भाषा बोली के तो हमर अलगे बात है, लेकिन जिन सर हमर से एक सवाल खड़ा करीस कि भाषा के नाम पे का देश में बंटना सही है, का भाषा के नाम पे देश ला बांटना सही है? ये बात ला बढ़िया स्पष्ट करो आप मन। काबर छत्तीसगढ़ियावाद जिन पिछले कुछ साल में 3-4 सालों में आगे बढ़े के जिन प्रयास हुए हैं, वो बहुत अच्छा से एक पहल चालू हुए है। यू बात दमदारी से रखो और देश ला तोड़े और बांटे के जिन बात है ओकरो व्याख्या करो आप मन। जी, सबसे पहले एक तो आप बोले हो सर कि महू छत्तीसगढ़िया करके, लेकिन एमे मैं बोलना चाहूँ कि एमे सब जन छत्तीसगढ़िया है। और जितना छत्तीसगढ़ में जतका छत्तीसगढ़ में जो रहवासी है, जो रहा थे, एमन सब छत्तीसगढ़िया अपन आपला मानना चाहिए। काबर की कोई भी राज्य जब बनाया जाते कि वहां के मूल निवासी मतलब प्राथमिकता मिले। इनमें कहीं छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना नहीं बोले कि राज्य ला बांटना है, देश ला बांटना है। देश के हमेशा भारत माता के जय हमन बोलथन, छत्तीसगढ़ महतारी के जय बोलथन। लेकिन जो है सिर्फ छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के एक मुद्दा है हक अधिकार। छत्तीसगढ़िया मतलब हक अधिकार मिलना चाहिए हर एक स्तर में, चाहे वो नौकरी में ले लो, राजनीति में ले लो, स्तर में, व्यापार में ले लो, कोई भी स्तर में। यहाँ बांटे वाला काम नहीं सर। जैसे वो एक अभी 2 दिन पहले के मुद्दा है, तलाक के पहली से नामकरण रही से स्वर्गीय देवदास बंजारे के नाम में रही से, है ना। ओला रिकेश सिंह जी विधायक वैशाली नगर के, ओला कर नाम ला चेंज करके भोजपुरी कलाकार यूपी के शारदा सिन्हा के नाम पे पूछा से केशव पंडित सर जी सर छत्तीसगढ़िया ये एक वगैरह जवाब देता और भोजपुरी वाद वो मेरे कहीं ना कहीं भोजपुरी वाद आगे, उत्तर प्रदेश वाद आगे, बिहार वाद आगे। नहीं ये समझना, ये समझे की जरूरत है सर, ये समझे की जरूरत है कि पहली से वहां से नाम दे रहे हैं वो नहीं था जो कैप मंजूर ने कहा। मेरा उन्होंने उत्तर मेरा सही दिया। मैं जो समझना चाह रहा था वो शायद आप बीच में जुड़े नहीं, आप समझ नहीं पाए। वो होते तो बहुत अच्छे से। जो कैप ने जो कहा है, जो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि भारत के अंदर की जो चीज मैं पूछ रहा था, मेरा आपकी पार्टी पर या आप पर आरोप नहीं था। मतलब ये छत्तीसगढ़िया क्रांतिकारी सेना क्या कर रही है, वो मेरा सवाल नहीं था। मेरा सवाल दूसरा था जिसको मैं ये जोड़ के आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या राज ठाकरे जैसे लोग देशद्रोही नहीं है क्या? मतलब अपनी भाषा से प्रेम करना सभी को आना चाहिए, अपनी मिट्टी से। और मिट्टी तो पूरे हिंदुस्तान की सभी की एक है। अधिकार एक अलग विषय है। अधिकारों के लिए तो देखिए इस देश में दलित अपने अधिकार मांग रहे हैं, चाहे वो किसी राज्य के हों। मुझे लगता है सवर्ण अपने अधिकार मांग रहे हैं किसी भी राज्य के हों। तो वो एक अधिकार एक अलग विषय है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। वो राज्य के आधार पर बिल्कुल होना चाहिए और प्राथमिकता होनी चाहिए, उसमें मैं सहमत हूँ। इसमें कहीं कुछ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं जो मेरा सवाल था कि राज ठाकरे जैसे लोग क्या होने चाहिए। राज ठाकरे का जो अपना मराठी प्रेम है, वो आपको क्या लगता है, वो मराठी प्रेम है या फिर हिंदुस्तान से ऐसे व्यक्ति जो है नफरती आप उनको कहेंगे? मराठा प्रेम तो मैं इस चीज को सकता हूँ कि कोई नहीं इस चीज से मैं नफरत करने लग जाए।
अपने देश के लोगों से नफरत करने लग जाए। मेरा सवाल वो था ना कि आपके लिए सवाल है या छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए या किसी और। जी एक चीज मैं जवाब देना चाहूंगा। मैंने पूछा था वो मेरा दूसरा था जी। ये क्या बोलते भारतीय नफरत नहीं है सर, ये जो राज्य का अपने प्रति, प्रदेश का जो अपने प्रति प्रेम है वो चीज है। पहले अपना अधिकार तो मिले, फिर उसके बाद सम्मान मिले। जब देश की बारी आएगी तो हम भारत से ही नफरत है भाई। उत्तर भारतीयों से जो नफरत है उसे भारत से ही नफरत कहेंगे। अगर देश के किसी एक व्यक्ति से नफरत है, किसी व्यक्ति को, उन्होंने जो कहा है, नहीं। मैं उत्तर भारतीयों को मार मार के अगर भगाना, क्या ये नफरत नहीं है? तो फिर क्या नफरत है? मैं आपसे उन्होंने उनका मैं इंटरव्यू देखा हूँ सर, उन्होंने ये भी बोला है, उनका इंटरव्यू में देखा, उन्होंने ये भी बोला है कि मेरा भी उत्तर भारतीय दोस्त है, मेरा भी एक मुसलमान दोस्त है, मेरा भी हर समाज से एक दोस्त है। वो लोग भी बोलते हैं कि आप सही कर रहे हो, लेकिन कुछ व्यक्ति के वजह से ये समाज बदनाम है। जैसे सभी समाज में कुछ व्यक्ति रहते हैं, जैसे छत्तीसगढ़िया समाज में भी कुछ व्यक्ति हैं, हर समाज में कुछ बदमाश व्यक्ति रहते हैं। उस बदमाश व्यक्ति के वजह से समाज को एक होना पड़ता है बदनाम। एक एक करके करेंगे। ये लंबा ये डिबेट कर रहे थे, इसमें कोई नाराजगी नहीं, कोई चीज नहीं है, ये लंबा विषय है। नहीं, ये तो बातचीत है सर, ये तो बातचीत है, ये कोई नाराजगी कुछ नहीं है। ये क्लियरपन है सर। क्लियर जब तक नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे तो ऐसा तो होगा नहीं। ये लंबी डिबेट है, इस पर कभी क्लियर आज तक नहीं हो पाया। ये 500 वर्षों की लंबी डिबेट है, ये 500 वर्षों की लंबी डिबेट है। ठीक है, एक अखंड हिंदुस्तान से लेकर के आज तक की लंबी डिबेट है। बहुत सारे क्षेत्र बट गए भाषा के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, जिसमें ने कहा ना एक बड़ी रिसर्च है मेरी। मेरा परिवार मालूम है कि चल रहा है जी। देखिए मेरा इस पर, जैसे कि राज ठाकरे जी के द्वारा अक्सर जो है ऐसा स्टेटमेंट दिया जाता है पूर्व में, मतलब आप देखेंगे कि उनकी कई ऐसी भाषण है, उन्होंने इस तरह की बात कही है। किसी भी जाति समाज की बात कर लिया जाए या किसी के ऊपर ये नहीं लिखा होता है, अगर यदि वो आरोपी है और आरोपी होने की वजह से अगर उसको बोला जा रहा है कि महाराष्ट्र से उसको निकाला जाए, भगा दिया जाए, वो अलग बात है। लेकिन वहां पर उत्तर भारतीयों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। खुद हमारी निगाहों के सामने भी ऐसा हुआ है, मैं भी वहां रहा हूं और मैंने भी देखा है कि कुछ लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुआ और इस तरह के कृत्य होता ही है वहां पर। और वहां पर उत्तर भारतीयों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। ऐसी मतलब कई आपको उनकी भाषण में मिलेगी जहां पर उन्होंने भरे सभा में स्पीच दी है, जहां पर उत्तर भारतीयों को लेकर के बात कही उन्होंने। मसला ये है कि देखिए, अगर कोई आरोपी है या अगर कोई ऐसी घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति है और उनके लिए अगर राज ठाकरे जी अगर ऐसी बात करते हैं तो एक अलग विषय है। लेकिन यहाँ पर उत्तर भारतीयों को लेकर के अक्सर बात किया जाता है और भाषा की बुनियाद पे ही बोला जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है और हम इस बात का खंडन करते हैं कि भाई ऐसी भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम इस ठीक है, इस पर हम आगे हम लोग डिबेट रख लेंगे दादाजी, लेकिन आज हम लोग कर रहे हैं किया जाएगा, छत्तीसगढ़ प्रस्तुत किया जाएगा, विविधता में एकता का उदाहरण दिया जाएगा। आज का यही टॉपिक हम समाप्त करें। हम जिस विषय पर थे उसी पर अगर रहे तो ज्यादा बढ़िया। ये लंबा विषय है, यहाँ हम अगर छत्तीसगढ़ के बात करें तो ठीक है, और महाराष्ट्र की बात करना ठीक नहीं है। अगर वोमन का हम लोग बातचीत कर रहे थे छत्तीसगढ़ पुलिस की और जो भाजपा की बात है कि जे नेता मन अपन पावर के उपयोग करके पुलिस थाना में घेराव करीस और पुलिस अधिकारी मन ला सस्पेंड करवा दी, का उनकर खिलाफ FIR होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बस यही बात पे 10 सेकंड में हाँ या ना, बस यही बात ला बता जाओ आप मन। देवांगन भी आप मन बताओ। जे नेता सवाल जी 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 जे नेता मन अपन अधिकार के दुरुपयोग करते और थाना में घुस जाते अपन प्रशंसक मन ला लेके, अपन समर्थक मन ला लेके, उनकर ऊपर का होना चाहिए? जब पुलिस विभाग के कर्मचारी अधिकारी मन ला तो सस्पेंड कर दिए गए हैं,
लेकिन वो नेता के ऊपर का जी। कार्रवाई होना चाहिए, ओकर ऊपर एफआईआर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये ला बताओ। नेताओं पर बिल्कुल एफआईआर होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। और अगर ऐसा तो कुछ देखने नहीं मिला यहाँ काबर कि नेता बने के बाद अपन आप ला एक बहुत बड़े नायक समझे लग जाते, ओकर ऊपर कोई एक्शन लेने वाला नहीं रहा है, तो वो ना सिर्फ जनता ही दिखा सकते चुनाव के बाद। और से जनता में से निवेदन है कि ये ऐसा नेता मतलब अच्छा नेता मतलब चुनो, देखो बोला सवाल पूछो, बिना सोचे समझे वोट मत दो। जी बिल्कुल। रिजवी भी आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, बस यही है ओपिनियन हमारा इस हवाले से कि देखिए, अगर कोई राजनेता या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सियासी व्यक्ति है, शासन प्रशासन पे दबाव बना करके थाना में घुस जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये गलत है और वो दुरुपयोग कर रहे हैं अपने पद का, अपने पार्टी का मतलब वो दुरुपयोग करके कि मतलब उनको एक पद मिला है, वो मतलब कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि हम शासन को दबा लेंगे, तो ये गलत बात है। शासन अपने दायरे में रह करके काम कर रही है और करती है, लेकिन उस पर दबाव बनाना और इस तरह के काम को अंजाम देना ये बिल्कुल गलत है। एफआईआर होना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर। जाहिर सी बात है कि जब इस तरह के लोग ऐसे काम को अंजाम देंगे तो दूसरे लोगों को भी शाह मिलेगा। और यही होता है कि सियासी पार्टियां कहीं ना कहीं टारगेट करती हैं, एक दूसरे को टारगेट करने की वजह से शासन पर दबाव बनता है। दूसरे लोग ये बोलते हैं कि शासन जो है संरक्षण दे रही है, तो जाहिर सी बात है कि एक पार्टी के लोग जाकर के शासन पे दबाव बनाए इस तरह से कि डायरेक्टली घुस जाए, जाकर के थाने में अपनी बातों को ऐसा रखे अपने लोगों को लेकर के कि मतलब शासन पर चढ़ बैठेंगे, ये बिल्कुल गलत है। एक नियम है, उसका एक कायदा है, कानून है, तो हम कानून व्यवस्था को देखते हुए ना काम करेंगे कि हम ऐसा करके जाएंगे कि भीड़ बना करके गए और वहां पे जो प्रशासन का अमला है उन पर दबाव बना ले, ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई ऐसा करता है तो उन पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। एफआईआर होनी चाहिए, आपका कहना है मतलब एफआईआर बिल्कुल होनी चाहिए। कैब भाई आप क्या बोल रहे हैं इस पे? मैं अपनी बात का अंतिम कर रहा हूं। अगर प्रशासन उन पर एफआईआर करता है दोषियों पर तो ठीक है, नहीं तो मैं दिल्ली में हूं और मैं दिल्ली से 3 दिन बाद आकर के मैं अपने नाम से एफआईआर करा दूंगा और एफआईआर के साथ साथ एक बड़ा रूप आंदोलन होगा। और दूसरा ये कि जो सत्ता के संरक्षण में गुंडे अपराधी प्रवृत्ति के लोग पनप रहे हैं, इनका भी बहुत जल्द अंत आना है, ये याद रखें। अगर प्रशासन के हाथ में प्रशासन में दम नहीं है तो वो अपने हथियार गिरा दे, साफ तौर पर कर दे, जनता अपनी सुरक्षा खुद कर ले। जनता प्रशासन के भरोसे जो बैठी है, अगर वो नहीं कर सकते तो साफ साफ कह दे कि हम नहीं कर पाएंगे और वो जनता अपनी सुरक्षा के खुद जिम्मेवार हो। जी बिल्कुल। मतलब छत्तीसगढ़ के जो प्रतिष्ठित जन हैं, जो समाज सेवा के लिए काम कर रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, वैसे सभी लोगों का कहना है कि जिन लोगों ने थाने में घुसकर उत्पात मचाया है और अपने पद का दुरुपयोग किया है, उन लोगों के ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए। हमारा 3 दिन बाद हम की बात है, कल भी जारी रहेगा और प्रतिदिन जारी रहेगा। सर समय का अभाव है, इसीलिए आज इस कार्यक्रम में आज बस इतना ही समय दे पाएंगे। कल शाम को 7 बजे हम फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ। डॉक्टर केशव पंडित आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रवि देवांगन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रिजवी भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कैप मंजूर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ